नमस्कार। मैं यहाँ पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनकी हस्तरेखाओं को यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। इनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, इनके पर्वों की गति क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, ये सब मैं बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी ज्ञान की उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचे बुद्धिमान व्यक्ति, भाषा शैली का अच्छा प्रयोग करने वाला, समाज के अंदर अपनी स्थिति को बनाकर रखने वाला और खुद के डिसीजन से जीवन में आगे बढ़ने वाला। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, कुछ भी स्थितियां खराब हैं उसके बाद भी अपने आप में मानसिक स्थिति से मजबूत व्यक्ति हैं आप, यहाँ बताता है आपका प्रथम पर्व। सेकंड पर्वत, स्थितियां कैसी भी हैं फिर भी किसी पर क्रोध नहीं करना, व्यवसाय में व्यापार में नम्रता के साथ व्यवहार के साथ चलने की क्षमता है। तीसरा पर्व माइनस रेखाएं, राहु रेखाएं लगी हुई हैं, जो धन के संग्रह के परिणाम हैं उनमें वर्तमान में संघर्ष बना हुआ है। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यदि मैं उसका प्रथम पर्व देखूं तो यहाँ पर किसी प्रकार के एक्सीडेंट के योग नहीं, किसी प्रकार के आँखों के रोग नहीं, कोई बीपी का रोग स्थायी नहीं, इस तरह का पर्व अच्छा कहलाता है। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ना ही कोई खड़ी हुई रेखा है ज़्यादा और ना ही कोई आड़ी रेखा है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ नहीं तो किसी प्रकार का भारी नुकसान नहीं। इस प्रकार से आपका सेकंड पर्व और पिता का पर्व भी यहाँ सामान्य रूप से ठीक है। यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित परिवार से आप पैदा हैं। यहाँ पर बात करता हूँ जब भी मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, तो वहाँ से पता लगता है हमें स्थायी रोगों का। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्थायी रोग नहीं हैं। कुंडली का शनि या कुंडली की महादशाएं ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जो भी फल है वो आपकी महादशाओं या आपकी रेखाओं से है। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार की अच्छी रेखाओं का खड़ा ना होना व्यक्ति को कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर पर्वत शून्य है। यहाँ पर ना माइनस रेखा है ना यहाँ पॉजिटिव रेखा है, पर्वत शून्य है। धन का आगमन इतना जितना घर भर पेट खा सके, बस इतना, और साथ ही साथ धन के लिए संघर्ष को दर्शाती हुई ये रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ आपके तीसरा पर्व के बारे में। थर्ड पर्व परिवार का संचालन करने की शक्ति के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर ये यहाँ पर संचालन करने की शक्ति आपके पास में है। अब बात करूँगा आपके प्रथम पर्व बृहस्पति के। शुगर कोलेस्ट्रॉल के स्थायी रोग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई स्थायी शुगर कोलेस्ट्रॉल का रोग नहीं है। दूसरे पर्व पर भी यहाँ सबसे ज़्यादा रेखाएं नजर आई। अगर सारी उंगलियों पर देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर नजर आती हैं। यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, पत्नी के साथ तालमेल में कमी या किसी भी तरीके का विरोधाभास यहाँ पर वर्तमान में नजर आ रहा है। तीसरा पर्व संतान से सुख सहयोग का पर्व है, वह सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा भाई बुध पर्व पर रेखाएं खड़ी होना अनिवार्य है। जब जब बुध रेखा पर्वत पर रेखाएं खड़ी नहीं मिलती तब तब व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये स्थितियां अच्छी नहीं होती। इस पर्व पर किसी रेखा का ना खड़ा होना
धन का समझ लीजिए एकदम नगण्य रूप हो जाता है, एकदम जीरो रूप हो जाता है। व्यक्ति के पास में धन आता ही नहीं, और आ जाए तो उससे पहले कर्जदार खा जाते हैं या वो पूरा ही नहीं पड़ता है। कभी कभी ये विवाह रेखा जब 3 दिखाई देती हैं तो इनका फल इस तरह से बोला जाता है कि एक जगह से रिश्ता टूट जाना और दूसरी जगह जाकर के रिश्ता होना, या कभी कभी इससे भी ज़्यादा खराब स्थितियाँ कुछ और, विवाह में देरी या विवाह में दूसरा कुछ और। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके कंटक पर्वत के बारे में। ये सूर्य का पर्व कंटक रेखाओं से भरा हुआ है। आड़ी तिरछी रेखा जब काट कर के इस तरह बने तो उनको कहते हैं कि यहाँ पर एक वृक्ष बन गया, कांटेदार पेड़ बन गया। अब कांटेदार पेड़ यदि सूर्य के पर्व पर होगा तो राज्य सरकार से मुकदमों में जीत नहीं मिलती, राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता, दूर दराज के देशों से जुड़ जाएं तो वहाँ से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। यहाँ सूर्य पर्वत पर सम्मान और राजनीति का बिल्कुल इस समय स्थिति बहुत खराब है। अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका धन का पर्व, यानी धन का पर्व, यानी सूर्य शनि का पर्व। और शनि का पर्व में यदि बात करते हैं आपकी इन रेखाओं की, तो ये रेखा यहाँ पर 2 खड़ी हुई है। बस इनसे इतनी बात जरूर है कि कभी भी आपको खाली ये रेखा नहीं बैठाएंगी, कुछ ना कुछ काम आपको दिलाती रहेंगी, आप उन कामों को करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर बहुत सारी रेखाएं जाकर के ऊपर की तरफ देखती हैं। हमारे विज्ञान में कहते हैं अगर बृहस्पति की तरफ ज़्यादा रेखाएं देखें तो व्यक्ति अपने जीवन में दान पुण्य पूजा पाठ अच्छी कर लेता है। थोड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं काटने लगे तो बस कहते हैं भाई धन का जो आगमन है उसमें प्रवाह नहीं बनता, और उसको रेखाएं काटती हैं, यानी धन के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है। साथ ही साथ बृहस्पति का पर्व उससे कमज़ोर पड़ जाता है। जब आड़ी रेखाएं राहु रेखा लग जाती हैं तो संतान सुख में परेशानी का सामना, साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। पूरी हृदय रेखा में एक बेल सी पड़ी हुई है, अगर देखेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक बेल पड़ी हुई है, और उसके बाद ये तो लगभग जा करके 2 मुखी होने का प्रयास करती है। यानी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कभी भी रेखा का संबंध बृहस्पति पर्व से नहीं बना, यानी धन के पर्व से नहीं बना। व्यक्ति के मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और बहुत सारे ये छोटे छोटे जो नीचे एक्स के चिन्ह बन रहे हैं, ये मन में चिंता के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ पत्नी के साथ तालमेल में कमी के लिए भी माने जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और जब यहाँ इन रेखाओं को देखेंगे आप तो ये उतनी मजबूती से रेखा नहीं है जिनको मैं कर्म रूपी मजबूत रेखा बोलता हूँ। ये कर्म रूपी रेखाएं कुल मिलाकर जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत नहीं दे रही हैं, यानी आपके काम के द्वारा उतना टारगेट ही नहीं पाता या सही दिशा नहीं पाते जिससे आपको लाभ मिल सके, यानी मेहनत कुल मिलाकर व्यर्थ हो रही है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का डाउन होना हमेशा अच्छा नहीं होता। जब ये लहरदार होकर के एकदम डाउन हो जाए तो ये आपके जीवन में भी आपको कितनी बार असहज कर सकती है, कितनी बार आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है, कितनी बार आप दिमाग से घबराहट का सामना कर सकते हैं। ऐसी बुद्धि रेखा यहाँ पर आपकी दिखाई पड़ती है। अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। पूरी की पूरी मंगल पर्वत पे बीच वाले में और यहाँ पे सारे में XYZ रेखाओं का और इधर से भी रेखाओं का संबंध ही व्यक्ति के जीवन के अंदर कर्ज का सामना होना, व्यक्ति के जीवन के अंदर झगड़े झंझटों का सामना होना, व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी का सामना होना। इस तरह के मंगल पर्व जब दूषित हो जाते हैं तो उनका यही पर्व का फल होता है। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके निचले चंद्र पर्वत के बारे में। निचला चंद्र पर्वत कुल मिलाकर डिप्रेशन पर तो नहीं ले जाता, लेकिन केतु के पास से ज़्यादा रेखाएं दिखाई देती हैं। अचानक जीवन के अंदर झटके पे झटका व्यापार में लगता है। इस तरह की ये बुध रेखा यहाँ पर और दूषित हो गई जाकर मंगल पर्व पर, यानी कुल मिलाकर अचानक सोचते नहीं वैसा करने की सोचते हैं अच्छा और हो जाता है उल्टा। और इस तरह का केतु ने कई बार आपको झटका दिया है, जिससे आपको अच्छी खासी धन हानि का नुकसान या कर्ज का सामना करना पड़ा है।
चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा शुरू में अच्छी से ही चली, आपके जीवन के अंदर 35 तक एक रूपता से चलती रही, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना नहीं हुआ। और यहाँ जाकर जहाँ आपकी 50 वर्ष की आयु है, इसके बाद भाग्य रेखा ही समाप्त हो गई। यानी अब तो आपके पास भाग्य रेखा भी आगे समाप्त हो गई है आपकी एज के अकॉर्डिंग। कहाँ क्या पूजा करनी पड़ेगी, क्या फल मिलेगा, कैसे दिखाई देती है, आपके सवालों में जवाब दूंगा। मंगल रेखा भी आपके पास 40 वर्ष तक सहयोग दे करके आपके जीवन में खत्म हो गई। अब आपको अपनी लड़ाई अपने से लड़नी पड़ेगी। शुक्र पर्वत पर काफ़ी एक्स के चिन्ह भी हैं और काफ़ी मार्वस रेखाएं हैं। डोटिट राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यानी आपके जीवन के अंदर यहाँ संसाधनों के लिए संघर्ष चलता जा रहा है। आपके हिसाब से तो मुझे यहाँ से कम 2 से 3 संतान रेखाएं दिखाई देती हैं। और बृहस्पति पर्व से भी मुझे लगातार देखने में कि संतान में पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ इस तरह का ये अब आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा और यहाँ से आपकी आयु रेखा जाकर के लगभग ऐसे चलती हुई थोड़ा सा लहरदार होकर के ऐसे मुड़ करके चलती है। तो ये अपने आप में बीच का भी जो एक बहुत माइनर सी रेखा है वो भी जुड़ी हुई है। ये भी लगभग 78 से 80 वर्ष के आसपास है। तो आयु रेखा की कोई चिंता की बात नहीं है। रेखाओं की चिंताओं की बात जरूर है। बहुत सारी रेखाएं दूषित मिल गई अंदर की तरफ। तो आइए आपके सवाल से जवाब देता हूं। आपने कहा मेरा प्लास्टिक का गिलास का उत्पादन का कारोबार था, बंद हो गया है, अब मैं अलग अलग कारोबार कर रहा हूं, मुझे कब तक सफलता मिलेगी? आने वाले 5 साल बहुत डिफिकल्ट है। भाग्य रेखा बिल्कुल अस्त हो गई है। कहीं राहु रेखाओं का प्रभाव भी अंदर बढ़ने के लिए तैयार है। तो मुझे बहुत चिंता है इसको लेकर के, क्योंकि बुद्धि रेखा भी 50 पर जाके ही डिस्टर्ब हो रही है। कुल मिलाकर आने वाले 5 साल में काफ़ी जीवन में संघर्ष आपका रहने वाला है, यहाँ ये दिखाई पड़ता है। तो अभी सफलता ऐसा हो 55 के बाद दिखाई पड़ती है। इससे बीच में आपके बहुत संघर्ष का समय है। मुझे पुत्र का योग है कि नहीं, आपके यहाँ से तो पुत्र योग का समय लगता है। साथ ही साथ आपको संतान गोपाल मंत्र आपको और पत्नी को अगर 1.25 लाख रुपये जप लें, या जो पूजा मैंने आपकी पत्नी को बताई वो कर लें, तो आपके जीवन के अंदर संतान में पुत्र अवश्य पैदा होगा। तो बेटी के भविष्य की और की डेट ऑफ बर्थ लिखिए, देखिए वो तो अलग पूरा उसका वॉल्यूम ही बनता है। इस तरह से नहीं बताया जा सकता आपके हाथ से। मुझे कौन सा कारोबार करना चाहिए? अभी मैं आपको कहूँगा कि कोई भी व्यापार आप जो है नया ना जोड़ें। बस जिस काम के अंदर आप दूसरे से माल खरीद करके, यानी आपको प्रोडक्शन नहीं करना है, अपना खुद का माल निर्मित नहीं करना है, जो दूसरे से लें और आगे को सप्लाई कर दें, जिसमें बस इस तरह का कमीशन बन जाए, दलाली बन जाए, वही काम आपको करने हैं और कोई दूसरा काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ पर बैंक का लोन का केस चल रहा है, केस में सफलता मिलेगी या नहीं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। फिर भी मैं पूजा बता दूंगा, उससे शायद कुछ आपको आराम मिल सके। मुझ पर कर्ज बहुत है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप पूरे हाथ की जितनी भी आपने अंगूठियां पहन रखी हैं, कृपया करके सबको रख दीजिए, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको रिंग से पॉजिटिविटी दे सके। सोने की अंगूठियां पहन रखी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपने कोई नग पहन रखा है, कृपया करके उतार दीजिए। अगर आपने पुखराज पहना तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब, आपका स्वास्थ्य खराब, साथ ही साथ दोनों में झगड़ा झंझट और संतान उत्पत्ति में लड़के में दिक्कत। शनि का नीलम पहन रखा है तो बिल्कुल धन की कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, और ना मूंगा ना माणिक्य, कोई रत्न नहीं बनता आपका। कृपया करके कोई रत्न ना पहने। आपको क्या करना है, जो आपकी सारी चीजें ठीक हो जाए, आपको रोजाना अपनी पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा आपको रोजाना ये पूजा करनी है, डेली प्रतिदिन। इसको करिए, जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लाभ हो जाएगा। साथ में शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 4 बेसन के लड्डू चढ़ाएं, उन्हें चमेली के तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठ के सुंदर कांड का पाठ पढ़ें प्रत्येक शनिवार, यदि आप चाहते हैं मुकदमों में जीत दर्ज करना तब। तो उसके लिए आपको वो उपाय करना पड़ेगा। ये 2 उपाय करिए अगर आप जीवन में चाहते हैं सब कुछ आपके साथ अच्छा हो तो। नमस्कार।